नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज 23 अगस्त के उपलक्ष्य में युवा शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस पर हम निबंध देखेंगे। तो हम निबंध की शुरुआत कुछ लाइन से करेंगे। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। युवा मस्तिष्क जब विज्ञान और अनुसंधान से जुड़ता है तो इतिहास रचा जाता है। यह कथन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इसके साथ हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं और पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखेंगे। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सीमाओं, सैन्य बल या प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उसकी युवा शक्ति यानी यूथ पावर में निहित होती है। युवा वर्ग में अदम्य ऊर्जा, असीम उत्साह और रूढ़ियों को तोड़कर नवनिर्माण करने का अद्वितीय साहस होता है। किंतु यह ऊर्जा तब तक सही दिशा में फलदायी नहीं हो सकती जब तक इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर का मार्गदर्शन न मिले। जब युवाओं के असीम उत्साह का तार्किक चिंतन, नवाचार और अनुसंधान के साथ संगम होता है, तब न केवल ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिज उद्घाटित होते हैं, बल्कि एक आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और विकसित राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित होता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना इसी युवा प्रेरणा और वैज्ञानिक चेतना का राष्ट्रीय उत्सव है। इसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका क्या अर्थ है और दार्शनिक आधार क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ केवल प्रयोगशालाओं में परीक्षण करना, विज्ञान विषय पढ़ाना या डिग्री हासिल करना नहीं है। यह जीवन जीने, सोचने और निर्णय लेने की एक वस्तुनिष्ठ व तार्किक जीवन पद्धति है। इसके मूल लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है इसका जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। किसी भी बात को बिना प्रमाण या केवल परंपरा के नाम पर स्वीकार न करके क्यों, कैसे और क्या का प्रश्न उठाना, यही हमारी जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है। दूसरा हमारा दृष्टिकोण है वैज्ञानिक प्रमाण और तर्क पर आधारित निर्णय। पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं के स्थान पर तथ्यों, साक्ष्यों और प्रयोगों पर विश्वास करना। इसके बाद है खुला मस्तिष्क और वैचारिक लचीलापन। जब नए और बेहतर प्रमाण सामने आए तो अपनी पुरानी मान्यताओं और गलतियों को सुधारने की तत्परता रखना चाहिए। यही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। इसके बाद हम एक इसमें तथ्य दे देते हैं। तथ्य है कि भारतीय संविधान और वैज्ञानिक चेतना। तो भारत विश्व के उन विरले देशों में से है जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के जो H वाला सेक्शन है के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यह हमारा संविधान कहता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारी भारत का युवा जनसांख्यिकीय सामर्थ्य। तो वर्तमान में भारत विश्व का सबसे युवा देश है जहां की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश भारत को वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बनने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। किंतु यह युवा शक्ति यदि दिशाहीन हो जाए, अंधविश्वासों के भंवर में फंस जाए या नकारात्मक दुष्प्रचार का शिकार हो जाए तो राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अतः युवाओं में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना आज के युग की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे, चौथी हेडिंग जो है युवा शक्ति प्लस वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब युवा शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों मिल जाते हैं
तब नए भारत का उदय होता है। किस तरह से, आइए देखते हैं। चंद्रयान की सफलता का हम एक फैक्ट रख देंगे। तो युवा वैज्ञानिकों के अदम्य साहस का प्रतीक है हमारा चंद्रयान 3 की सफलता। 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की, तो उस सफलता के पीछे इसरो के युवा वैज्ञानिकों और महिला शोधकर्ताओं की समर्पित टीम थी। यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि जब भारतीय युवा को अवसर और वैज्ञानिक वातावरण मिलता है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हैं हमारे, जैसे स्पेस टेक और डीप टेक स्टार्टअप्स। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोले जाने के बाद भारत में सैकड़ों युवा स्टार्टअप जैसे अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, स्काई रूट एरोस्पेस हो गया, पिक्सल हो गए, ये सभी नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो कि युवाओं ने शुरू किए हैं। स्वदेशी रॉकेट, सैटेलाइट और प्रोपल्शन सिस्टम इसमें युवा मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है डिजिटल नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिनटेक, एआई, जैव प्रौद्योगिकी और नवीनीकरणीय ऊर्जा में भारतीय युवा उद्यमी वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं। और सामाजिक समस्याओं का तकनीकी समाधान। तो ड्रोन आधारित सटीक कृषि, टेलीमेडिसन, स्मार्ट जल संरक्षण और सौर ऊर्जा उपकरणों का विकास युवा शोधकर्ता सामाजिक बदलाव के लिए कर रहे हैं। इसके बाद अगली 5वीं हेडिंग रहेगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मार्ग में आने वाली क्या क्या बाधाएं हैं। तो आधुनिक युग में युवाओं के वैज्ञानिक चिंतन के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। पहली चुनौती है रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास। समाज में आज भी कई तरह के पाखंड और अवैज्ञानिक धारणाएं जड़ें जमाए हुए हैं जो युवाओं की स्वतंत्र सोच को कुंद करती है। इसके बाद अगली हमारी जो समस्या है, बाधा है, वो है रटंत विद्या आधारित शिक्षा प्रणाली। पारंपरिक शिक्षा में प्रयोग, स्वतंत्र शोध और तार्किक विश्लेषण के स्थान पर केवल परीक्षाओं में अंक लाने पर अधिक बल दिया जा रहा है इस समय। इसके बाद है डिजिटल युग में फर्जी खबरें और छद्म विज्ञान, ये भी एक बाधा है। सोशल मीडिया पर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के प्रसारित होने वाले भ्रामक दावों और षड्यंत्र सिद्धांतों का युवाओं के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, 6वीं हेडिंग, जो है वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने के आवश्यक उपाय। युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवन शैली बनाने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग तरह के प्रयास हमको करने पड़ेंगे। तो पहला प्रयास हो सकता है प्रायोगिक एवं अनुसंधान केंद्रित शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुरूप स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टेम शिक्षा और विज्ञान क्लबों की अत्यधिक सक्रिय किया जाना चाहिए। तथ्य की जांच होनी चाहिए, फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए और डिजिटल साक्षरता। तो युवाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके बाद है वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को रोल मॉडल बनाना। समाज के केवल अभिनेताओं और खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि CV रमन, होमी भाभा और विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम और समकालीन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया जाए। इस तरह से हम उनमें मतलब युवाओं में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दे सकते हैं। एक चीज़ और है, अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है सरकार के द्वारा। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर मौलिक शोध, पेटेंट निर्माण और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स के लिए छात्रवृत्तियों व अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिए। तो इसके बाद 7वीं हेडिंग हमारी रहेगी उपसंहार। युवा शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। युवा शक्ति राष्ट्र की ऊर्जा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसकी मार्गदर्शक दिशा। जब यह ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है तो समाज से अज्ञान, अंधविश्वास और संकीर्णता का अंधकार दूर होता है। विकसित भारत 2047 का भव्य स्वप्न केवल
भौतिक निर्माण से नहीं पूरा हो पाएगा, बल्कि वैज्ञानिक सोच से लैस प्रबुद्ध युवाओं के कंधों पर साकार होगा। आइए हम सब मिलकर प्रश्न पूछने के साहस, सत्य की खोज की लगन और नवाचार की भावना को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके बाद एक अंतिम लाइन के साथ हम इस अपने निबंध की समाप्ति करेंगे। तर्क और अनुसंधान हो जिसका आधार, वही युवा शक्ति रचेगी सशक्त भारत का संचार। तो यहीं तक हमारा निबंध है। अगर ये निबंध आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।